IMF से मुज़ाकरात तय पा गए, हर चीज से बाहमी तौर पर इत्तफाक किया गया। IMF डील के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पूरा करेगा। 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 5 रुपए मजीद बढ़ाई जाएगी। सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 40 से 50 करना होगी। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 360 से 400 अरब पर लेकर जाएगी। कोशिश है कोई ऐसा टैक्स न लगे जो बराह रास्त आम आदमी पर बोझ बने। IMF का मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज पर अमल दरामद का खैर मकदम। IMF ने मुज़ाकरात पर एलामिया जारी कर दिया। मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए बातचीत, तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर गुफ्तगू, सैलाब मुतासिन और गरीब तबके की समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना भी अहम तरजीहात में शामिल। एलामिया के मुताबिक फैसला कुन पॉलिसीज पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इमरान खान की हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदे पर अमल कर रही हैं। पिछली हुकूमत ने IMF के मुआहदों से इनहराफ किया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनकी नालायकी नाअहली से मौशी नुकसान पहुंचा। नाकाम पॉलिसी की वजह से महंगाई का तूफान आया। गुज़श्ता 5 साल में 24 नंबर की मईशत को 47 नंबर पर ला खड़ा किया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में 51 पैसे की कमी, 270 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपए का इजाफा, 274 रुपए पर फरोख्त जारी। ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख देगा। कहीं लिखा है तो दिखा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बर वक्त करवाने से माजूरी जाहिर कर दी। पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, अगर कहीं लिखा होगा तो अदालत से बाहर चला जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन को केस में फरीक नहीं बनाया जा सकता। पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन के बावजूद पेट्रोल नायाब। कई शहरों में पेट्रोल के मसनूई बहरान से अवाम परेशान। नारोवाल, सरगोधा, कसूर, पतौकी, बिहाड़ी में बेशतर पंप्स पर पेट्रोल मौजूद नहीं। कसूर में इंतजामिया का एक्शन, 33 करोड़ रुपए मालियत का जखीरा किया गया। पेट्रोल बरामद, 2 डिपो सील। बिहाड़ी में 8 गैर कानूनी ऑयल ट्रेडर्स की दुकानें सील। 47 टैंकर्स को तहवील में ले लिया गया। हुकूमत का जखीरांदोजों के खिलाफ एक्शन मजीद सख्त करने का ऐलान। FIA को क्रैकडाउन का टास्क। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि एक पेट्रोल पंप को चेक करेंगे। जखीरांदोजों के उसी वक्त लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। पंजाब के 2 अजला में 7 पेट्रोलियम पंप सील, 8 लाख जुर्माना आयद। जखीरांदोजों के खिलाफ 21 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पहले पार्लियामेंट छोड़ी, फिर वापस जाने का फैसला किया। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं? नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट को जानबूझकर नामुकम्मल रखा गया। मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। केस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ को निकालने वाले गिरोह का सरगना इमरान खान था। इतराफ जुर्म काफी नहीं, अपने लिए सजा भी तजवीज़ करो। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इमरान खान को अदालत जाने से प्लास्टर नहीं उसके जराइम रोकते हैं। टेरियान, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग वारदातों में ये बेकसूर होता तो नवाज शरीफ की बेटी का हाथ पकड़कर अदालत जाता। जेबें आपने भरी, जेले आवाम क्यों भरे? इमरान खान का अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद भी जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात का एतराफ। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान से सदर आरिफ अलवी की भी मुलाकात। पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। PTI के मुस्ताफी अरकान की कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की कोशिश नाकाम। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का शिरकत की इजाजत देने से इनकार। कहा लाहौर हाई कोर्ट फैसला पढ़ने के बाद मामला आगे बढ़ाएंगे।
तहरीक इंसाफ के अरकान का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक फैसले के बाद एहतजाज का केस। इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। IMF से मुआहिदा अभी तक हतमी सूरत इख्तियार न कर सका। दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर $3 बिलियन से कम रह गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट का मुआशी बहरान सियासी बहरान की वजह से पैदा हुआ। इलेक्शन में ताख़ीर से ऐसा आईनी बहरान पैदा हो रहा है कि रियासत हिल के रह जाएगी। अदलिया से ही उम्मीद है। तुर्की और शाम में जलजले से अमवात की तादाद 21,000 से जायद हो गई। 70,000 से जायद जख्मी। तुर्किया में 17,000, शाम में 3,000 अमवात की तस्दीक। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। 81 घंटे बाद 8 और 5 साल के 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। वजीर आजम की निगरानी में जलजला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान तुर्की रवाना। पाकिस्तानी हुकाम ने इमदादी सामान की तरसील पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है तुर्किया इस मुश्किल वक्त से जल्द निकल जाएगा। तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए कमेटी कायम। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सरबराह मुकर्रर। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म का NDMA को हर जिले में कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म। कार ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिला जल्द तुर्किया और शाम रवाना होगा। सिंध हुकूमत का सूबे भर में तुर्की और शाम के जलजला मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की आवाम से दिल खोल कर मदद की अपील का। तुर्की और शाम के आवाम की मुश्किल वक्त में मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध जलजला मुतासिरीन के साथ खड़ी है। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहां अंसारी तब्दील। अख्तर हयात गंडापुर नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए IG के तकरीरी का एलामिया जारी कर दिया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे अपनी बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलगरामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। हम मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, ऑपरेशनल तैयारी और मुल्क का मस्बत तस्वुर उजागर करना है। मश्क 14 फरवरी तक कराची में जारी रहेगी। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। कराची पोर्ट पर फंसे 2400 कंटेनर्स रिलीज। होलसेल की सतह पर मुख्तलिफ दालों की कीमत में 20 से 25 रुपए फी किलो कमी। सदर कराची रिटेलर्स ग्रोसरीज ग्रुप का होलसेल की सतह पर दालों की कीमत 50 रुपए फी किलो कम करने का मुतालबा। अहमदाबाद के मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका। एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक। जिंदगी हारने वालों में माँ और 3 बच्चे शामिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या थाना नवा शहर के हुदूद गली बनिया में पेश आया। सक्खर में दौरान डकैती मज़ाहमत पर नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल मकतूल जामी उन्नड़ की बीवी का आशना निकला। मुलजिम शाहरुख उन्नड़ घोटकी से गिरफ्तार। पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। आले कत्ल बरामद। जामी उन्नड़ की बीवी ने आशना के साथ मनसूबाबंदी करके अपने शौहर का कत्ल करवाया। जामी उन्नड़ को गुज़िश्ता रोज टाउनशिप के करीब कत्ल किया गया था। गंबट में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची की जान ले ली। गांव कमालदीरों में कुत्तों ने 3 माह की बच्ची का मुंह नोच खाया। मारिया को उसकी बहन क्लिनिक ले जा रही थी कि आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इलाके में आवारा कुत्तों की भरमार है। संग दिल इंतजामिया अपने फराइज भूल बैठी। बुरसा की दुहाई। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में लड़ाई झगड़े के दौरान खातून जान बहक। पुलिस के मुताबिक झगड़ा पुलिस कांस्टेबल सादिया और उसके चचा की फैमिली के दरमियान हुआ। 56 साला बख्तियार
बीबी झगड़े के दौरान धक्का लगने से गिरकर दम तोड़ गई। लावाकिन का पुलिस पर फायरिंग और तशद्दुद का इल्जाम, खातून की मौत को खौफ का नतीजा करार दे दिया। जौहर टाउन लाहौर में 40 फुट चौड़े 22 फुट गहरे गड्ढे को भरने का अमल जारी। शहरियों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत। हुक्काम के मुताबिक शिगाफ सीवरेज लाइन फटने के बायस हुआ। गुज़िश्ता रात कई फुट गहरे गड्ढे में कार जा गिरी, 3 अफराद को बचा लिया गया। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, शुगरान का आगान, मालम जब्बा में हर तरफ बर्फी बर्फ। इसकरदू, अपर चित्राल, नीलम, लीपा और बाग में भी बर्फबारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी के इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। लाहौर के तारीखी शालामार बाग में होने वाली तकरीब में चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी समेत दीगर ऑफिशियल्स की शिरकत। ट्रॉफी का स्टार 24 कैरेट सोने से तैयार। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑफिशियल्स किट की रोनुमाई भी कर दी गई।